नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप नाव नोएडा पर लगातार महाकुंभ की महाकवरेज देख रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं ऐसे पार्क में जो लखनऊ के बाद में दूसरा ऐसा पार्क है जो स्क्रैप से या फिर वेस्टेज से बनाया गया है। और इस पार्क में एंट्री करते ही सबसे खूबसूरत तस्वीर या फिर सबसे संदेशवाहक जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है तस्वीर जो कुछ बयां कर रही है। अब इस कहानी के तात्पर्य को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ये जानना होगा कि आखिर इसका नाम समुंदर मंथन कैसे पड़ा है या फिर इसको समुंदर मंथन कैसे कहते हैं। जब इस पार्क में हम पहुंचे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है मंदिर बनाए गए हैं, देवालय बनाए गए हैं, धार्मिक चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमको एंट्री करते ही नजर आया समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन के जरिए हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे कैमरामैन प्रिंस में कहूँगा, प्रिंस थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करें। इधर आपको एक रस्सी नुमा कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, हम रस्सी कह सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको खींचा जा सके। इधर आप देखेंगे तो इधर ये आपको देवता नज़र आ रहे होंगे जिनको दैत्य कहते हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो फिर इधर आपको दानव नजर आ रहे होंगे। और देवता और दानव के बीच में लड़ाई यहाँ पर दिखाई जा रही है। बीच में अगर आप देखेंगे तो अमृत कलश है। अब इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ये दे देते हैं, क्योंकि जो महाकुंभ की धरती का विशेष चीज़ बनती है या फिर महाकुंभ का जो महत्व बनता है वो यहीं से बनता है। दरअसल जब दानवों और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर लड़ाई चल रही थी तब अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह पर गिरी थी, जिसमें उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार, 4 जगह। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो प्रयागराज का है। प्रयागराज का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संगम पॉइंट यहाँ पर बनाया हुआ है। हालांकि अभी तक गंगा और यमुना अस्तित्व में नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती अभी कहीं पर खोती हुई नजर आती है। कलयुग में अस्तित्व अभी उसका नजर नहीं आता, इसलिए इस समुद्र मंथन का जो है महत्व और बढ़ जाता है। स्क्रैप से बने इस पार्क में एक छोटी सी तस्वीर या फिर मैं यूं कहूं कि एक छोटी सी मेहनत, छोटी सी कोशिश ने पूरी की पूरी उस गुत्थी को 2 मिनट में समझाने में मदद की है, जिसको वेद पुराणों में पढ़ा जाता है या फिर पुराने इतिहास में पढ़ा जाता है कि दानवों और देवताओं के बीच की लड़ाई समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन से हुई या फिर अमृत को लेकर जब हुई तो फिर क्या कुछ हुआ। और इसी अमृत की बूंद गिरने के बाद में फिर महाकुंभ की शुरुआत होती है। पुराना इतिहास है इसका। इस पार्क में, स्क्रैप पार्क में सबसे पहली चीज़ ये नज़र आती है हमको, और फिर इस चीज़ के बाद में हम अंदर की तरफ आपको लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्क्रैप से या फिर वेस्टेज से या फिर कबाड़ से क्या क्या और ख़ूबसूरत चीज़ें बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है और वो कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बनाई गई हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लखनऊ के बाद में प्रयागराज दूसरा ऐसा शहर है जहाँ पर स्क्रैप पार्क बनाया हुआ है और जहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से एक संदेश के साथ में लोगों तक पहुँचाने की कोशिश वो की गई है। समुद्र मंथन के बाद चलिए आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ। कितने देवालय, कितने मंदिर या फिर और क्या क्या खास स्क्रैप से बनाया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। कबाड़ से जुगाड़ यानी कि स्क्रैप से बने इस पार्क में हम आपको लेके आए और हम समुद्र मंथन के बाद में जब यहाँ पर पहुँचे तो आप ये पीछे देखेंगे ये है नंदी जी, या फिर हम इसको भगवान शिव की सवारी जो है वो भी कह सकते हैं। और बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको जो है प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। ये भी स्क्रैप से बनाया गया और कुछ यहाँ पर इसके बारे में जो है चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर बोर्ड लगा के बाकायदे एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश भी की है। अब इसमें क्या है, इसमें नंदी के बारे में बताया है कि शिव भगवान के वाहन थे, पशु, कैलाश पर्वत के रक्षक देवता हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन आप थोड़ा पीछे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरे के पूरे नंदी जी यानी कि शिव जी की सवारी जो है, थोड़ा इधर आके दिखाइए, वो पूरे के पूरा जो है स्क्रैप से यहाँ पर बनी हुई है। तो हम स्क्रैप वाले पार्क में आपको लेके आए, कबाड़ से जुगाड़ वाले पार्क में लेके आए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और शुरुआत में हमें समुद्र मंथन के बाद में सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है नंदी जी यानी शिव जी की सवारी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पर स्क्रैप वाले पार्क में क्या क्या है और क्या क्या ख़ास इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो इस पार्क में नंदी जी के बाद में जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमको दिखाई दिया केदारनाथ मंदिर, जो कि वो भी उसी तरह के मटेरियल से बनाया गया है। आप देखेंगे इसको तो इसमें जो है इस्तेमाल किया गया है वेस्टेज या फिर मैं स्क्रैप कहूँ, स्क्रैप का इस्तेमाल इसमें किया गया और बाकायदे जिस तरह से ये मंदिर
उत्तराखंड में बना हुआ है उसी पूरी संरचना के हिसाब से इस मंदिर को बनाया। थोड़ा फोकस करके आप देखेंगे तो मंदिर के ऊपर एक छोटी सी गुम्बद जो है वो भी बनाई गई है, और आप पूरा इसका संरचना अगर देखेंगे तो उसी तरह का बनाएगा। लेकिन आपको इसकी खासियत दिखाने की अगर हम कोशिश करें, जो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया, तो आप आएंगे इधर तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मंदिर है यानी केदारनाथ जो है, यहाँ पे इसके लिखा गया है कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 93 या फिर 91 जो 93 है मेरे ख्याल से, लिंग में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 13 ज्योतिर्लिंग, माफ़ कीजिए 13 ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे लिखा ये मंदिर उत्तर हिमालय के छोटे 4 धाम तीर्थ यात्रा के सबसे पूज्य धामों में से एक और पंच केदार तीर्थ स्थलों में पहला है। एक बीच में छोटा सा यहाँ पर एक वाटर स्लाइड दी गई है जिससे बोटिंग यहाँ पर की जा रही है। तो हमने आपको समुद्र मंथन के बाद में केदारनाथ मंदिर दिखाया। आप इसके आगे चलते हैं, अंदर की तरफ जब हम आए तो हमको यहाँ पर एक और मंदिर यहाँ पर बना हुआ दिखाई दिया, महाकालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। आप इसकी संरचना और आकृति देखिए, थोड़ा सा आगे आकर जाके दिखाएंगे तो ये भी एज इट इज़ ऐसे ही बना हुआ है जैसे कि उज्जैन मध्य प्रदेश का ये मंदिर है, श्री महाकालेश्वर मंदिर। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो आप ये जान लीजिए कि स्क्रैप से या फिर वेस्टेज लोहे से जो वो है मटेरियल है उससे बनी हुई है। उधर थोड़ी तरफ आप देखेंगे एक और मंदिर, इधर एक और मंदिर, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है धर्मस्थलों को दर्शाने की कोशिश की गई है। इधर की तरफ भी कुछ ऐसे ही चीज़ें यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको बनाया भी जो है गया है। यानी एक तरह से अगर देखें तो कोशिश बुरी नहीं है। और ये देश के अंदर लखनऊ के बाद में दूसरा ऐसा शहर है, इलाहाबाद कहें या प्रयागराज कहें, जहां पर इस तरह का एक पार्क स्क्रैप से जो है वो पार्क जो है बनाया गया है। अलग अलग धर्मस्थल और अलग अलग मंदिरों को दर्शाने की यहाँ पर कोशिश बहुत ही लाजवाब अंदाज में की गई है। बीच में चारों तरफ वाटर स्लाइड या फिर मैं यूँ कहूँ एक तरह से वोटिंग का सिस्टम जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पे लोग जो है आकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं, इसके जानने की कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ की कवरेज के दौरान लगातार हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे, और महाकवरेज हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि अगर आप यहां नहीं पहुंच पाए हैं तो फिर आप घर पे बैठे हुए महाकुंभ का आनंद लें, और इसी तरह की चीज़ें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे नाव नोडा के साथ में। प्रयागराज से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ अफी हिंदुस्तानी।